नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो चुनाव हुए हैं अभी दूसरे चरण के, उसका एग्जिट पोल आ गया है और कैसे आया है तो मतदान प्रतिशत कितना रहा। तो 2019 का जो चुनाव हुआ था, तो जो बड़े राज्य हैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, वहां पर करीब 62% वोट तीनों राज्यों में हुए थे। और इस बार कितना हुआ है? इस बार तीनों राज्यों में करीब 52%, 10% गिरावट, जबरदस्त। और इसकी वजह क्या है? तो पहले ही चरण में आपने देखा करीब 5% की गिरावट हुई थी। तो मतलब जो युवा थे वो निराश है मोदी जी से, तो युवा लोग ने वोट नहीं किया। महिलाएं लगता है फिर भी वोट करने गई थी। उसके बाद में मोदी जी क्या है, बौखला गए थे कि पहले चरण में हार हो रही है। मोदी जी के जो समर्थक थे तो वो वोट देने आए नहीं थे। तो मोदी जी ने मंगलसूत्र और क्या क्या बयान दिया मुसलमानों के खिलाफ। तो जनता जो है वो कमर कस ली। अब महिलाएं बोली कि हमारे मंगलसूत्र पे सवाल उठा दिया है। तो इस बार महिलाएं जो है, जो मोदी जी के समर्थक थी, वो घर से ही नहीं निकली। उन्होंने भी वोट नहीं दिया। यही दिखता है ना, 10% मामूली बात है। मतलब 5% युवा, 5% महिला जो मोदी जी को वोट करने जा करते थे, वो मोदी जी को वोट करने निकले ही। अब बताइए कि अब मोदी जी का क्या हाल होगा, क्योंकि पहले चरण के मतदान के बाद इतने बौखला गए थे। उनके बयान देखिए लगातार किस तरह के बयान आ रहे हैं, एकदम वाहियात बयान। हिंदू मुसलमान, मुसलमान घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। और मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुसलमानों का हक है पहला। और ये कांग्रेस आएगी तो जो अधिकार, जो आपके पैसे हैं, आपका जो भी संपत्ति है, वो आपसे छीन लेगी कानून बना के और मुसलमानों में बांट देगी। ऐसे वाहियात। उसके बाद में और कुछ नहीं मिला तो अब उसके उल्टा भी बोल दिए कि राजीव गांधी के जमाने में जब इंदिरा गांधी की मौत हुई तो उसके पहले प्रॉपर्टी टैक्स लगता था, संपत्ति जो विरासत, इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत टैक्स। तो अब इंदिरा गांधी का संपत्ति राजीव गांधी को मिलेगा तो नुकसान हो जाएगा, सरकार को देना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने वो टैक्स ही खत्म कर दिया। दोनों उल्टा, एक जगह बोलते हैं कि विरासत टैक्स लगा देंगे, एक जगह बोले खत्म कर देंगे। कुछ भी अनाप शनाप बयान। और जनता को अब बंगाल में जाके आज बोले कि मेरा पिछला जन्म जरूर बंगाल में हुआ था और अगला भी शायद बंगाल में ही होगा। ऐसे इससे क्या लेना देना जनता को? जनता इतनी बेवकूफ है, जनता सुनने आती है कि मोदी जी क्या देने वाले हैं, तो मोदी जी आजकल तो कुछ देते नहीं है और उल्टे छीनते हैं मोदी जी। तो यही चक्कर है और जनता जो है बहुत ज्यादा त्रस्त है। अब अगला जो तीसरा चुनाव होगा तो मेरे को तो लगता है कि मोदी जी के जो समर्थक हैं तो वो तो कोई वोट देने आएंगे ही नहीं, ऐसा दिख रहा है मेरे। अब देखिए क्या होता है। लेकिन दूसरा चरण के चुनाव में तो और बुरी तरह, मतलब कि 86 सीट जो अभी है दूसरे चरण के, तो उसमें मेरे को तो नहीं लगता कि मोदी जी 5-6 सीट से ज्यादा जीत पाएंगे। और इंडिया गठबंधन जो है तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। समाजवादी पार्टी का बोल रहे हैं कि यूपी में अच्छा प्रदर्शन है। महाराष्ट्र में ऐसे भी जनता नाराज है भाजपा से, तो सब कांग्रेस को और कांग्रेस गठबंधन को वोट दे रहे हैं। बिहार में भी जो है वो गठबंधन जो है वो आगे जा रही है, क्योंकि वहां पे तो नीतीश कुमार भी हैं, उनसे भी जनता नाराज है। तो ये दो लोगों से नाराज है, मोदी जी से भी और नीतीश कुमार से भी। तो ये पूरा हाथ दिखता है। बाकी भी प्रदेशों में ऐसे ही गिरावट है, हर जगह आप देखें। तो ये यही दिखा रहा है कि मोदी जी का जो 10 साल का जो शासन काल था, मोदी जी ने कुछ किया नहीं। सपने बड़े बड़े दिखा के आ गए थे गद्दी पर, लेकिन वादे एक भी नहीं पूरे किए। तो अब जनता जवाब दे रही है।